अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है इंटीगुमेंट्री सिस्टम। इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो है ये लार्जेस्ट आर्गन सिस्टम है और ऑर्गेनिज्म का या एनिमल्स का जो बैरूनी कवर होता है, एक्सटर्नल कवरिंग, उसको हम इंटीगुमेंट कहते हैं। अब बैरूनी कवर में स्किन, हेयर, नेल्स और ग्लैंड्स जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ये होते हैं। अब ये बैरूनी कवरिंग यानी इंटीगुमेंट जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन इसका ये है कि ये किसी जानदार को, किसी जानवर को मैकेनिकल या केमिकल इंजरी से बचाता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से एक जानदार को बचाता है। तीसरा जो इसका फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिस तरह ये स्वेट प्रोडक्शन करता है या वासोडाइलेशन, वासो कंस्ट्रिक्शन भी परफॉर्म करता है। चौथा जो इसका फंक्शन है ये वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट्स जो है वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू रिलीज़ होते हैं। पांचवा फंक्शन जो है इसका ये सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। मसलन कि सनलाइट में जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल स्किन में पाया जाता है जो सनलाइट उस प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है और फिर ये विटामिन डी जो है ये जिस्म में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए दरकार होते हैं। छठा जो इसका फंक्शन है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व एंडिंग होते हैं स्किन में, जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो पेन, टेम्परेचर या प्रेशर को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा इंटीगुमेंट में सीला भी पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में मदद देते हैं। आठवां जो इसका फंक्शन है ये न्यूट्रन एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। और नौवां जो इसका फंक्शन है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में स्किन, हेयर, नेल, इसमें जो है वो स्किन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है। इंटीगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट। इंटीगुमेंट्री सिस्टम इन प्रोटोजोन जो है ये सिंगल सेल एनिमल्स हैं और इनके इंटीगुमेंट्री सिस्टम जो है जो इंटीगुमेंट है, आउटर कवरिंग है इसका, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज एन इंटीगुमेंट यहाँ पर काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फॉलोइंग फंक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोटोजोन में। पहला जो इसका फंक्शन है वो है रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटोजोन का जो कि इंटीगुमेंट है वो उसका लार्ज सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर गैस एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ सॉल्युबल वेस्ट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो गैस एक्सचेंज परफॉर्म करता है और वेस्ट मटेरियल इसके थ्रू बाहर जाते हैं। दूसरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है इसके थ्रू जो है वो अपटेक ऑफ डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी सराउंडिंग फ्लूइड्स। जो प्रोटोजोन होते हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी फ्लूइड्स होते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उनसे वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। नंबर 3 जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्शन और उसका काम है लोकोमोशन। जिस तरह के सम प्रोटोजोन लाइक पैरामीशियम जो कि सीलिएट्स होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है उसको पिलिकल कहते हैं। पिलिकल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड मौजूद होता है जो कि इंटीगुमेंट के तौर पर काम करता है। पिलिकल जो है वो पैरामीशियम में 2 काम जो है वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट जो है एनिमल को एनवायरमेंटल डेंजर्स जिस तरह के केमिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है। दूसरा जो है इसका रोल लोकोमोशन में है, क्योंकि पिलिकल जो है इट ट्रांसमिट द फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लैजेला टू द एंटायर बॉडी ऑफ द प्रोटोजोन। नो पिलिकल जो है वो सीलिया और फ्लैजेला का जितने भी वो फोर्स होता है वो मुकम्मल जो प्रोटोजोन की बॉडी होती है वहाँ उसको फोर्स को वो कन्वे करता है। इन्वेंट्री सिस्टम इन मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट जो है वो मुश्तमिल होता है स्किन पर और दूसरे स्ट्रक्चर जैसे कि क्यूटिकल, शेल या टीगुमेंट पर मुश्तमिल होता है। पहले हम स्किन पढ़ेंगे इंटीगुमेंट्री सिस्टम में। स्किन जो है ये इस कंपोज्ड ऑफ
फॉलोइंग लेयर ऑफ सेल्स। मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट में जब स्किन एज एन इंटीग्यूमेंट काम करता है तो वो मुख्तलिफ लेयर पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि इसका पहला लेयर जो है वो एपिडर्मस है। ये सबसे बैरूनी लेयर है और ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल से बना होता है, जो कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। एपिडर्मस के दो एडाप्टेशन होते हैं, एक इसमें सीलिया पाया जाता है, दूसरा जो है वो इसमें ग्लैंडुलर सेल पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर सेल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन सेलुलर मटीरियल जो है इनवर्टिब्रेट में वो सिक्रीट करते हैं, जिस तरह के म्यूकस है, विनोम है या डिफेंसिव केमिकल। अब म्यूकस सेल ग्लैंडुलर सेल जो है वो म्यूकस ग्लैंड भी हो सकते हैं, इंक ग्लैंड भी हो सकते हैं या विनोमस ग्लैंड, जो कि ये नॉन सेलुलर मटीरियल जो है इनवर्टिब्रेट में सिक्रीट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के इनके फिर फंक्शन होते हैं। दूसरा जो स्किन का वो लेयर है वो है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एपिडर्मस को उसके जो जितनी भी नीचे जो है टिश्यू पाए जाते हैं उनसे एपिडर्मस को सेपरेट करता है। एपिडर्मस जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है तीसरा लेयर है। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये डर्मस लेयर में पाया जाता है, जो कि एपिडर्मस के नीचे होता है। दीज आर प्रेजेंट बीनीथ दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो एपिडर्मस पाया जाता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर, जिस तरह के कोलेजिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, इससे या मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ को बनाते हैं। क्यूटिकल जो है वो ये भी इंटीग्यूमेंट के तौर पर काम करता है इनवर्टिब्रेट्स में। मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स में क्यूटिकल जो है वो पॉलीसेकेराइड काइटिन और प्रोटीन से बना होता है, जो कि आर्थ्रोपोड का आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन जो है वो क्यूटिकल है। क्यूटिकल दो किस्म के होते हैं, थिन इलास्टिक और थिक एंड रिजिड। ये थिन और इलास्टिक जो है वो रोटिफर्स में ये क्यूटिकल पाया जाता है। थिक एंड रिजिड क्यूटिकल जो है वो क्रस्टेशियन, एरिकनिड्स एंड इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है और ये क्यूटिकल जो है बॉडी को सपोर्ट देता है। केमिकली क्यूटिकल जो है वो काइटिन, पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बना होता है। क्यूटिकल जो है उस बाज़ ऑर्गेनिज्म में एक प्रोसेस होती है जिसको हम मोल्टिंग और एक्डेसिस, द पीरियडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है इसकी शेडिंग होती है, वो जुड़ता है अब किसी ऑर्गेनिज्म से। ये इसलिए रिमूव होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ जो है क्यूटिकल की वजह से नहीं कर सकता, तो यही ऑर्गेनिज्म जो है वो क्यूटिकल को शेड करता है, फिर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ के बाद फिर वही क्यूटिकल बनाता है, क्योंकि क्यूटिकल जो है वो एज इंटीग्यूमेंट के तौर पर काम करता है, जो कि ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट देता है। अब जो है बाज़ ऑर्गेनिज्म में शेल जो है वो एज एन इंटीग्यूमेंट आउटर लेयर काम करता है, आउटर कवरिंग, जो कि है मोलस्क जो है वो शेल को सिक्रीट करते हैं। वो शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, जो कि मोलस्क की प्रोटेक्शन करता है। टिग्यूमेंट भी एज एन इंटीग्यूमेंट काम करता है। कौन से ऑर्गेनिज्म में? टेपवर्म, जिस तरह प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं या पैरासिटिक फ्लूक्स। और ये जो है मल्टी लेयर होता है टिग्यूमेंट्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होता है। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करता है, जिस तरह ये न्यूट्रिएंट इंजेक्शन में काम करता है, और इसके अलावा जिस ऑर्गेनिज्म में ये पैरासाइट होते हैं जो इनका होस्ट होता है, होस्ट के एंजाइम से इन पैरासाइट को फिर बचाता है। इसके अलावा इंटीग्यूमेंट और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज्म में नेमाटोड इनलिड्स में जो है वो 1 सेल थिक होता है और मल्टी लेयर क्यूटिकल होता है। एकाइनोडर्म में जो है ये अभी कनेक्टिव टिश्यू जो है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, जो कि इनकी प्रोटेक्शन करता है। आर्थ्रोपोड में मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्यूमेंट जो है वो आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, और जो कि इनके एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है।